जगत दीदी माँ नहीं है, डायन है, डायन माँ। इसको क्या पता माँ की ममता क्या होती है, बच्चे को प्यार कैसे करते हैं, बच्चे को रखते कैसे हैं। इसको अपनी अय्यासियों से फुर्सत मिले तो अपनी बेटी पे ध्यान देगी ना। इसकी बेटी को आता ही कहाँ है कुछ। जब इसकी बेटी बड़े होके अपनी माँ के कर्म कांड देखेगी तो वो भी अपनी माँ जैसी बनेगी। ये अपनी बेटी को अपने जैसी ही बनाएगी। लीपा पोती करके, गंदा काम करके पैसा कमाती है। इसका मुंह देख लो तो अपशकुन हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। भाई ये सोशल मीडिया है। अब यहाँ ब्लॉगर्स को अपने बच्चों के डीएनए टेस्ट देकर प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपका ही बच्चा है, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो जगत दीदी की माँ हो, चाहे फिर लप्पी भाऊजी हो। उनको भी अपने आने वाले बच्चे के लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि वो उनका बच्चा है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। आपने लास्ट वीडियो में मेरे कहने के बाद हाइप दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। जब मैं आपको सब्सक्राइब करने को बोलती हूँ तो क्या हो जाता है आपको, हाँ मुझे पता है। मेरे चैनल पर 60% से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियोज़ को देखने आते हैं। जब आप घूमने फिरने आते हो मेरे चैनल पर तो एक सब्सक्राइब वाली घंटी बजाने में आपको क्या हो जाता है, बजा दिया करो गाइज। हम जल्दी जल्दी से 10K की फैमिली बन जाएंगे। सो गाइज आते हैं वीडियो पे। मैंने कहीं तो भी देखा था कि जगत दीदी की बेटी के बारे में ये बोला गया है और जगत दीदी के बारे में ये बोला गया है कि ये माँ नहीं है, डायन माँ है। जो चीज़ें गलत हैं वो ज़िंदगी भर गलत रहेंगी, जो चीज़ें गलत हुई थी वो भी ज़िंदगी भर गलत रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की माँ की ममता पे सवाल उठा दिया जाए, चाहे वो ये पक्ष हो चाहे वो ये पक्ष हो। किसी की माँ को डायन माँ बोल के संबोधित किया जाए कि ये माँ नहीं है, ये डायन माँ है। मतलब कोई भी माँ डायन नहीं होती है भाई, कोई भी। इस दुनिया की बुरी से बुरी माँ भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। एक माँ अपने बच्चे को 4 थप्पड़ भी मार देती है ना तो भी वो बच्चा अपनी माँ के ही गले लिपट के उसी की गोदी में चुप होता है। चाहे घर का कोई भी सदस्य बुला ले उसको कि तू अपनी माँ के पास मत जाना, देख तेरी माँ तुझे मारती है ना, लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के पास ही आके चुप होता है। और माँ को भी तब तक चैन नहीं पड़ता है जब तक वो अपने बच्चे को चुप नहीं करा लेती है। तो किसी की माँ की ममता पे सवाल करना बहुत गलत है। किसी माँ को डायन माँ बोलना ये गलत है। ठीक है, एक इंसान ने गलती करी, वो बहुत गलत था, लेकिन उस कंट्रोवर्सी का एंड बहुत अच्छा हुआ था। जिसका जो हक था उसको वो मिला था, जो होना चाहिए था वो हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ भी बुरी है। वो अपनी बेटी से भी वही काम कराएगी, अपनी बेटी से भी वही गलती कराएगी जो उसने करी थी। जो गलती उसने करी थी उसकी बेटी उसको बड़े होके देखेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो उसने काम किया है एक बेटी के लिए पूरी ज़िंदगी सुनने वाला ये हो गया कि उसकी बेटी को पूरी ज़िंदगी मौका मिल गया कि वो उसको ज़िंदगी के हर फेज़ पे सुनना पड़ेगा अपनी माँ की वजह से। क्या लप्पू के बच्चों को नहीं सुनना पड़ेगा? क्या लप्पू के बच्चे कर्मकांड नहीं देखेंगे अपने बाप के? क्या बड़े होकर लप्पू के बच्चे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें, अगर जगत दीदी की चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं तो क्या लप्पू की चीज़ें नहीं हैं सोशल मीडिया पे? भाई लप्पू लप्पी के बच्चे होंगे तो लप्पी के बच्चे भी तो देखेंगे कि उनकी माँ के होते हुए उनके बाप ने क्या गुल खिलाए थे, उनकी माँ को धोखा दिया था कैसे 1-1.5 साल तक, उनकी माँ कैसे खून के आंसू रोई थी, कैसे इंतज़ार करती थी अपनी पति का। उनके बच्चे भी तो देखेंगे। क्या लप्पू अपने बच्चों को अपने जैसा बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। अगर किसी भी इंसान से कोई भी गलती हो जाती है, अगर मुझ में कोई बुराई है, आप में कोई बुराई है, किसी और में कोई बुराई है, तो वो कभी नहीं चाहता इंसान कि मेरी बुराई मेरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो। कभी नहीं चाहता है वो इंसान। कहीं तो भी मैंने सुना था इसका जो चाचा आया है ना, तो चाचा से अफेयर है। कहीं पे मैंने थंबनेल पढ़ा था, चाचा से शादी होगी अब जगत दीदी की। मतलब अगर एक कांड सामने आ गया तो क्या हर रिश्ता गलत हो जाएगा? हर रिश्ता गलत हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। इंसान की गलती एक बार हो गई, चलो 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, ऐसा नहीं है उसके लिए हर रिश्ता गलत है। उसके लिए चलो एक बार को मान भी ले कि चलो वो गलत है। क्या उससे मिलने जो आते हैं वो सारे भी ऐसे ही आते हैं?
कि वो अपने घर परिवारों को छोड़ के इसके झांसे में आ जाएंगे। अगर इसने अपनी चीज़ों को सुनाया था लप्पू भैया ने, हमने आज तक कंट्रोवर्सी का एक पहलू देखा, एक पक्ष देखा, हमने दूसरा पक्ष सुना ही नहीं, हमारे सामने आया ही नहीं। ऑडियंस चीख चीख के रह गई। जगत दीदी ने कभी अपनी चुप्पी तोड़ी ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि वो गलत हैं, इसलिए चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन अपना पक्ष रखना चाहिए था, चाहे वो गलत था चाहे वो सही था, कुछ भी था। जब इतनी ट्रोलिंग झेली थी तो और 10% और हो जाती अगर अपना पक्ष रखते, तो ये भी कोई ट्रोलिंग कम तो नहीं हुई थी ना जो अब हुई थी। तो अपना पक्ष अपनी ऑडियंस के लिए तो रखना चाहिए था। अगर इन्होंने बालें और जुल्फें झटका झटका के लप्पू को फंसाया था, तो क्या लप्पू ने कुछ नहीं किया होगा? कुछ सपने नहीं दिखाए होंगे, कुछ अच्छी बातें नहीं करी होंगी, कुछ नहीं किया होगा। सिर्फ एक ने ही अच्छा बोला और अपनी जुल्फें फैलाई और लप्पू भैया बह गए उसमें। लप्पू भैया ने कुछ आगे हाथ नहीं बढ़ाया, अपने कदम नहीं बढ़ाए। तो गलत तो दोनों थे ना। अगर इसकी बेटी बड़े होके ये देखेगी तो उसके भी बच्चे बड़े होके देखेंगे। भाई हर रिश्ता गलत नहीं होता। मतलब चाचा अगर आया है कोई, तो उसके साथ भी रिश्ता जोड़ दो कि अब ये इससे शादी कर लेगी, इससे अफेयर है इसका। हर रिश्ता इतना गंदा होता है। अगर उसने भाई बना लिया था, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ इसने बदनाम किया था, जगत दीदी ने। लप्पू भैया ने इसको बहन नहीं बनाया था, उसने राखी नहीं बंधवाई थी, उसने पैरों में पायल नहीं पहनाई थी, उसने बदनाम नहीं किया। क्या बदनाम तो दोनों ने किया ना। तो बच्चे को तो भाई बख्श दो। बच्चे के लिए माँ बुरी नहीं हो सकती है, बच्चे की बारी पे माँ की ममता बुरी नहीं हो सकती है। जब लप्पू लप्पी पे कोई बात आती है तो आंटी जी डंके की चोट पे अपने बच्चों का साथ देने आती हैं, चाहे लप्पू गलती क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उनकी माँ की ममता आती है कि उनके अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, अपने बच्चे का साथ देना है। जबकि उनको पता था कि उनके बेटा गलत है, बहुत बार पता था। अभी भी कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं, आंटी फिर भी साथ देती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ की ममता उनको ये करने पे मजबूर करती है। दुनिया की हर माँ वही करेगी जो आंटी करती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो बुरी माँ है या वो अच्छी माँ है इसलिए वो कर सकती हैं, बाकी दुनिया की जगत दीदी बहुत बुरी माँ है। अगर वो अपना पक्ष लेने आई है, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेने आई है, तो इसमें क्या गलत है? उसको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था इस चीज़ के लिए। मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि जगत दीदी की शक्ल नहीं देखनी चाहिए पूरा दिन खराब। भाई कौन मजबूर करता है? ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हो, जो आपको पसंद नहीं है, जिसकी शक्ल ख़राब है, जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, जिससे आप नफरत करते हो। आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि उसको हाइड कर दो अपने चैनल से, उसको ब्लॉक कर दो अपने चैनल से। तो आप सिंपल कर सकते हो। बट अगर उसने 1 मिलियन की ऑडियंस कमाई है, 1.4 मिलियन की ऑडियंस कमाई है, तो उसमें अगर कुछ हेटर्स होंगे तो 1 मिलियन, 40 लाख अगर हेटर्स होंगे तो 1 मिलियन तो उसको कुछ सोच समझ के ही सब्सक्राइब किए होंगे ना। मुझे सबसे बुरा तो ये लगा कि यहाँ पे जो लोग डीएनए मांगते हैं, चाहे वो लप्पी से मांगे, चाहे वो जगत दीदी से मांगे, चाहे वो किसी से भी मांगे, मुझे बड़ा बुरा लगता है ये चीज़। कहीं तो भी मैंने सुना था कि लप्पी की प्रेगनेंसी की हवा उड़ी थी, तब लप्पी बहूजी से मांगा गया था कि प्रूफ करिए बच्चा लप्पू का है। क्यों प्रूफ करें? क्यों प्रूफ करें? आप हो कौन जिसको प्रूफ चाहिए कि वो बच्चा किसका है? मतलब अगर तुम्हारी सोच गलत है तो दुनिया में तुम बच्चों का भी प्रूफ मांगोगे यहाँ सोशल मीडिया पे। जगत दीदी से प्रूफ मांगे जा रहे हैं कि जगत दीदी की बेटी भी पता नहीं किस किस की होगी, इसको प्रूफ लाके दे कि इसकी बेटी इसकी है। यहाँ तक कि आज तो जगत दीदी की माँ पे भी सवाल उठ गए कि जगत दीदी की माँ भी प्रूफ करे कि जो जगत दीदी है वो उसी की बेटी है। मतलब ऐसे लग रहा है
कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है देश का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है और आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है जो कि ख़त्म नहीं होने में आ रही है। दुनिया की सबसे गंदी कंट्रोवर्सी हुई है जो कि ख़त्म नहीं होने में आ रही है और दुनिया का सबसे गंदे काम किए हैं इन लोगों ने, जो कि जिन पे जितनी गंदगी बोली जा सके या जितना इनको सुनाया जा सके उतना सुनाना चाहिए, ऐसे लग रहा है। यहाँ मतलब आप ब्लॉगर्स को अपने बच्चों के डीएनए टेस्ट देने पड़ेंगे ऑडियंस के सामने या कुछ हेटर्स के सामने कि हाँ जी ये बच्चा हमारा ही है। मतलब क्यों भाई? बच्चों को मत घसीटो, चाहे वो बच्चे इसके हों चाहे वो बच्चे उनके आने वाले हों। बच्चों से ये डीएनए टेस्ट और प्रूफ करो कि ये बच्चे तुम्हारे ही हैं, ये सब मत करो। ये सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं लग रहा है। इससे भी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं हमारे देश में, इससे भी गंदी गंदी। अभी मैंने एक अलीगढ़ वाला केस देखा था मेरे सामने कुछ टाइम पहले। एक न्यूज़ आई थी कि एक माँ बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता फिक्स किया था एक अच्छा लड़का देख के अपनी बेटी के लिए, और जो माँ थी उस घर में बाप भी था, ऐसा भी नहीं था कि वो अकेली माँ थी। जो माँ थी वो अपनी बेटी की शादी का सारा गहना, सारा जेवर, सारा पैसा लेके जो होने वाले जमाई के साथ भाग गई। ऐसे भी केसेस होते हैं, इससे भी गंदे गंदे केस होते हैं जिनको सच में देख के इंसानियत शर्मसार हो जाती है। तो इस कंट्रोवर्सी को टाइम के साथ और गंदा मत करो, किसी के बच्चों के प्रूफ मांग के, किसी के माँ बाप से प्रूफ मांग के कि मतलब वो बच्चे उनके हैं कि नहीं हैं, या बच्चों को ये प्रूफ करना पड़े कि ये माँ बाप हमारे हैं या नहीं। ये बहुत गंदा होता जा रहा है, बहुत गंदा होता जा रहा है इस कंट्रोवर्सी में। अच्छा एक बात बताओ कि मैंने कहीं तो भी देखा था कि ये अपनी बेटी पे ध्यान नहीं देती है। इसकी बेटी 7-8 साल की है। तो अगर 7-8 साल के बच्चे को पढ़ाई की कोई चीज़ नहीं आती है, उसके पास तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो स्कूल जाएगी, बाद में पढ़ेगी तो वो सीख जाएगी। अगर 7 साल के बच्चे को कोई चीज़ नहीं आती है, वो नहीं पढ़ रहा है या उसको ज्ञान नहीं है, वो ज़्यादा बुरी चीज़ है? या कोई 20-22-25 साल 30 साल का इंसान, उसको ये नहीं पता कि इस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, स्कॉच ब्राइट का यूज़ कैसे होता है, चीज़ों को पढ़ना नहीं आता हो, या गलत प्रमोशन कोई कर देता हो, या फिर कुछ भी हो XYZ, या किसी को ये नहीं पता इस बर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो ज़्यादा गलत है। उसने तो 25 साल पढ़ाई करी है ना, वो बच्चा तो अभी 3-4 साल से स्कूल जा रहा है। वो इंसान तो अगर कोई 25 साल का है या 30 साल का है तो वो तो 20 या 25 साल स्कूल गया होगा ना। तो वो ज़्यादा गलत है, उसने गलत एजुकेशन ली है, या जो अभी बच्चा स्कूल ही गया है उसकी पढ़ाई पे हम क्वेश्चन मार्क करेंगे? किसकी पढ़ाई पे करेंगे? पर गाइस कुछ भी हो, जगत दीदी के आने से आग तो लग गई सोशल मीडिया पे। मैं तो बोलती हूँ कि जगत दीदी को अपना पक्ष रखना चाहिए, अपना मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा चुप रहना भी कभी कभी खुद के लिए हानिकारक होता है। लोग यूँ समझ लेते हैं कि ये तो बुरी है, इस पर 10 इल्ज़ाम और लगा देंगे तो ये तो बोलेगी ही नहीं, ये तो गंदी है, इसका एक कांड सामने आ गया तो और इस पर 20, मतलब ये ऐसी ही होगी, हर गंदा काम ये करती होगी, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी अपनी बात रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत पहले। मतलब आपको अपनी धज्जियाँ उड़ रही थी तब फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे बारे में कुछ भी बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा नाम चलते रहना चाहिए था, चलते रहना चाहिए आज भी। मुझे अभी भी वो यही बोल के गई हैं कि मेरे बारे में कुछ भी बोलो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी बेटी के बारे में मत बोलो, जो कि ठीक है, बट अपने नाम से क्यों नहीं फ़र्क पड़ता भाई? या तो आप स्टैंड लेने आ रहे हो तो फिर अपने लिए भी लेने आओ ना, अपने लिए भी चीज़ें रखने आओ। मुझे समटाइम्स ऐसे लगता है भाई, ये कुछ क्रिएटर्स अब ऐसे हो गए हैं जिनको कंट्रोवर्सी की आदत हो गई है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं कि जिससे कि इनका नाम, जो थोड़े बहुत इनके व्यूज़ कम हो जाते हैं या कुछ भी रीज़न समझ लो, फिर कुछ ना कुछ ये लोग ऐसी चीज़ें कर देते हैं, एक आध हफ्ते तक फिर उन पे ही चीज़ें जाती रहती हैं, उन पे ही बात होती रहती है। फिर जब शांति होगी फिर से कुछ ऐसा कर देंगे, फिर उन्हीं टॉपिक्स पे बात होती है। तो ये चाहते हैं कि पब्लिक आपस में लड़े, ये चाहते हैं कि जो पैनल्स लगते हैं वो आपस में लड़े कि किसने ज़्यादा गंदा बोला, किसने ज़्यादा अच्छा बोला, अरे उसने हमारे फेवरेट को ऐसा क्यों बोला, अरे उसने हमारे लिए ऐसा क्यों बोला। और ये आराम से मौज लेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई हमारे बारे में बात होती रहनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताना।
सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। बाय बाय।